वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लर्न विथ लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इस टाइम लास्ट मोमेंट पे तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो इस समय हालांकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, तो इस समय पे सिर्फ रिवीजन करिए, बाकी चीज़ें सबके दिमाग में चल रही है, तो आप लोग किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। और आज हम फिर से एक पॉलिटी की दमदार क्लास करने वाले हैं, तो बिना समय गंवाए हम रिविजन क्लास पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो आप सभी को पता होगा कि जब अंतिम रूप में संविधान पारित हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि अनुच्छेद अभी भी 395 ही हैं, क्योंकि बहुत अनुच्छेद जोड़े गए, लेकिन वे कोई डायरेक्ट नहीं जुड़ा, जैसे कि 21A करके जुड़ गया, 51A करके जुड़ गया, तो अभी भी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अनुसूचियां 8 की जगह 12 हो चुकी हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये क्वेश्चन हम ऊपर ही देख लिए कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई। वर्तमान में 2022 भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं कि अनुच्छेद कितने हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह अनुच्छेद नंबर 1 है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान? तो ये डायरेक्ट पूछ देता है कि नागरिकता कितने से कितने तक है, तो 5 से 11 तक नागरिकता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा संविधान भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य देता है? तो 12 से 35 भाग 3 में मूल कर्तव्य निहित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भाग 3 12 से 35। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है? तो आपको पता होगा कि 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है और इसे अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया है। तो एकदम लेटेस्ट संविधान का जो क्वेश्चन बन सकता है, हम इसमें रखने की कोशिश किए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? छुआछूत कांड किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 है कि कोई भी हम उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं बिना राष्ट्रपति के मर्जी के खिलाफ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता है? तो ये है आर्टिकल 57। राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52, शपथ है 60 और महाभियोग है 61। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो है आर्टिकल 19। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट आप लोग जरूर से एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो 19A में या फिर 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 29 में ये हमें देखने को मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मूल कर्तव्य के अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32, इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 39। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशों तक का उल्लेख है? तो 36 से 51 तक है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन की मंजूरी देता है? तो ये आर्टिकल है 40 और इस आर्टिकल से बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि ये आर्टिकल हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के दे देता है कि ग्राम
पंचायतों का जिक्र कहाँ हुआ है अलग अलग तरीके से। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 51A में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 53। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चला जाता है? तो आर्टिकल 61, ये हम ऊपर देख चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो ये भी हम देख चुके हैं कि 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये कहा गया कि मंत्री लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम है? तो ये भी आर्टिकल 75 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 76। महान्यायवादी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो 85 के तहत लोकसभा भंग कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो 108 के तहत प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा की गई है? तो धन विधेयक आप लोग याद रखिएगा कि आर्टिकल 110। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो सदनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत अनिवार्य करता है कि 6 महीने के अंतर्गत बैठक होगी? तो आर्टिकल 85 और 6 महीने के अंतर्गत ही बैठक होती है। चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्र साल में 2 बार चलता है, ये याद रखिएगा 6-6 महीने के अंतर पर। हालांकि चलता है भारत में 3 बार, 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र और। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है? तो संचित निधि से सभी संबंधित है। आर्टिकल 148, 146 और 112। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 याद रखिएगा 123 और उपराष्ट्रपति का राज्यपाल का अध्यादेश 213 याद रखिएगा। तो याद करिए 1, 2, 3 और 2, 1, 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग द्वारा चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये 124 में ही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का पूर्वावलोकन कर सकता है? तो ये होगा 137। ये भी याद रखिएगा, न्यायालय पूर्वावलोकन का इंपॉर्टेंट है 137। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के लिए बाध्यकारी होगा? तो आर्टिकल 141 और 141 एक संपूर्ण न्याय की व्याख्या करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 32। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय को प्रावधान है? तो आर्टिकल 233। अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान 233। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 245। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 248। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 252। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है या फिर अधिकार देता है?